दोस्तों नमस्कार। ये बात उस समय की है जब भगवान राम पहुँचते हैं शबरी माता के वहाँ मतंग ऋषि के आश्रम में। नवधा भक्ति बताते हैं भगवान शबरी को। शहरे से लोचने बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिय चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरभयति, दिए राम कुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। केही विधि यश तुति करऊं तुम्हारे, अयधम जाति में जड़ मति भारी। कह रघुपति सुनु भामिनी वाता, अमान हूँ एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिध देखिए जैसा। अर्थात कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए दोनों भाइयों के चरणों में शबरी लिपट पड़ी। वह प्रेम में मगन हो गई। मुख से वचन भी नहीं निकल रहा था। बार बार प्रभु के चरण कमलों में वह सिर नवा रही है। उसने जल लेकर के आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरणों और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उसने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल ला करके श्री राम जी को दिए। प्रभु भी उसे प्रशंसा करते हुए प्रेम सहित खा रहे हैं। फिर सबरी प्रभु के समक्ष हाथ जोड़े खड़ी हो गई। प्रभु को देख करके उसके हृदय में प्रेम उमड़ता ही जा रहा था। वह बोली, हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं आपके स्तुति करना भी नहीं जानते, फिर मैं असिद्ध और अत्यंत मूढ़ भी तो हूँ। इसलिए हे नाथ, मैं आपकी पूजा उपासना भी तो नहीं करना जानती। शबरी की निश्चल भक्ति व प्रेम भरी बातें सुन करके प्रभु बोले, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ, क्योंकि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य वैसा ही लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। तत्पश्चात सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु श्री राम? नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, असावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, अतिसर भगति अमाना।
चौथी भगति मम गुण कर करई अकपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा अपंचम भजन जो वेद प्रकाशा। क्षम दम शील विरति बहु कर्मा अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवासम मोहिमम जग देखा अमोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा असपने नहीं दिखाई पर दोषा। नौवम सरल मन मम छलहीना मम भरोस हिये करहुन दीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नवम हुए कहूँ जिन कह होए अचारी पुरुष चराचर होई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। जोगी वृंद सुलभ गति जोई तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा अजीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कह सुधी भामिनी अजानहि को करी वरगामिनी। अर्थात भगवान श्री राम कहते हैं कि हे शबरी, मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तो उसे सावधान होकर सुन और उसे मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों की, संतों का सत्संग। दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग से प्रेम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र। ब्राह्मण कार्यों में वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों की धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति जो है कुछ मिल जाए, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और हर्ष विषाद आदि किसी भी व्यवस्था अव्यवस्था के समान भाव की स्थिति में होना। इस 9 प्रकार की भक्ति में जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर मुझ में तो सभी प्रकार वही अत्यंत प्रिय हैं। फिर मुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज मेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन भागवत दर्शन का परम